देश भर से आपने क्वारंटीन सेंटर के भीतर की अव्यवस्थाओं से जुड़े कई वीडियो देखे होंगे। एक ऐसा ही वीडियो हमें नोएडा से मिला है, जो वहां क्वारंटीन पर रखे गए डॉक्टरों ने ही भेजे हैं। नोएडा के सत्यम मेडिकल सेंटर के कुछ मेडिकल स्टाफ को गोलगोटिया यूनिवर्सिटी के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनमें से कुछ स्टाफ ने ही हमें ये वीडियो भेजा है। इनका आरोप है कि यहाँ सुविधाएं खास नहीं हैं। बाथरूम से लेकर कमरे की सफाई बहुत अच्छी नहीं है। एक स्टाफ ने यह भी कंप्लेन किया कि रात को दवा खाने के लिए पानी नहीं था। दरअसल सत्यम मेडिकल सेंटर में डिलीवरी करने आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद वहां के स्टाफ को यहां रखा गया है। बिना तैयारी के हमें यहाँ भेज दिया। एक दिन में 24 आवर्स में रिपोर्ट आ जाएगी। कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 दिन से हैं। 6-6 दिन से है। 6-6 दिन से। और किसी का रिपोर्ट एक दिन में ही आ रहा है। ये कमरे जाके लोग कितने गंदे, कोई झाड़ी सफाई कर रहे हो, कोई देखने वाले नीचे से वहाँ छोड़ देते हैं, फलाने नंबर कमरे चले जाइए, उस कमरे में क्या है नहीं है, डस्ट है, गंदगी है, क्या है, कोई देखने वाला नहीं है। उसी पे सोइए बैठिए, घर से अच्छे आए हो तो भी जाके बीमार हो जाइए। चेकअप के लिए आए हो, बोला आप हॉस्पिटल पहुंचिए, आपको वहाँ खाना मिलेगा। यहाँ आए तो कोई खाना नहीं मिला। चाय कॉल आ रहा है, डीएम ऑफिस से कॉल आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि आप लोग का क्या व्यवस्था कैसा है, आप लोग का खाना टाइम से मिल रहा है, खाना सारा कुछ स्वस्थ हो रहा है, रूम सफाई हो रही है, सारा वो फोन पे सारे पूछ रहे हैं। हमने फोन पे उनको कई बार जवाब दिया कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे जो रूल्स था वो कुछ रूल्स से फॉलो नहीं किया जा रहा किसी चीज का। खाना टाइम से मिला, खाने डॉक्टर साहब का यहाँ नंबर है 97 मैम बोलना ना मेडिकल स्टाफ है, वो हमारे पास इतने इक्विपमेंट होते हैं, जब हम वहाँ सेफ नहीं है तो यहाँ हम बिल्कुल। अपने हॉस्पिटल से मेडिकल स्टाफ है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल से आई हूँ। जब हम सेफ ही नहीं है तो यहाँ क्यों? इससे तो हम अपने हॉस्पिटल में सेफ थे। हमें यहाँ पे लाके क्वारंटाइन कर दिया कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एक डॉक्टर मतलब मेडिकल स्टाफ के साथ ये हाल है तो अब हमारी बेचारी आम जनता के साथ क्या हाल होगा। ठीक है, इस चीज की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, या तो हमें चेंज करें यहाँ से क्वारंटाइन, नहीं तो यहाँ पे हमें सबको पैसे दे दें। यहाँ बीमार हो जाएंगे तो कौन कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। बरेली में कोविड-19 के इलाज से जुड़े पैरामेडिक्स और डॉक्टर को एक ऐसी जगह ठहराया गया, वहां इतनी अव्यवस्था थी कि अगर वो खुद वीडियो बनाकर वायरल ना करते तो व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होता। अब डॉक्टरों को अच्छी जगह पर ठहरा दिया गया है, लेकिन एक दिन के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी इन्हें ऐसी जगह पर क्यों रखा गया? रात में 3 बज रहा है, लाइट चली गई है, पंखा कुछ नहीं। और आपको यहाँ के बाथरूम का हाल दिखाते हैं अब, जो बहुत ही कॉमन शेयरिंग में बने हुए हैं बाथरूम। उसको जरा कृपा करके देख लीजिए। ये यूरिनल है, बिना उसके ये लैट्रिन आप देख रहे हैं, जाम है। ये देखिए, एक में ही सब कुछ, पूड़ी भी, नीचे सब्जी पड़ी हुई है। वो वाला भी खोलो, वो वाला भी खोलो, खोलो। ये खाना है एक्टिव क्वारंटाइन का। बछरावा के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूल में रायबरेली में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन किया गया, लेकिन डॉक्टर्स वहां की बदइंतजामी से इतना नाराज हुए कि उन्होंने इसका शिकायती वीडियो बना के लोगों को भेजना शुरू किया। सोने की व्यवस्था ऐसे दी गई है कि एक स्कूल है, उस स्कूल में बड़े बड़े क्लासरूम हैं और उस क्लासरूम में 4 बेड लगा करके दे दिए गए हैं, जो कि एक्टिव क्वारंटाइन के लिए टोटली गलत है। उसके अलावा यहाँ 3 बाथरूम हैं जो जेंट्स के लिए हैं, तीनों चौक हैं। हम लोगों की शिकायत पे एक सचल शौचालय बाहर खड़ी कर दी गई है। यहाँ के जो मेल स्टाफ उसको यूज करेंगे। यहाँ नहाने के लिए बाथरूम नहीं है। रात भर लाइट नहीं थी और सवेरे से नाश्ता पानी कुछ नहीं आया। पीने का पानी एक भी नहीं। एक बोतल आया 20 लीटर का 11:30 बजे, जो कहा गया कि 25 लोगों के स्टाफ में 1 बोतल पर डे दिया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने अपने रहने वाली जगह के वीडियो भी शूट किए और उसको वायरल किया। उन्होंने सीएमओ को एक खत लिखकर भी इसकी शिकायत की। डॉक्टर्स ने खत में शिकायत की कि जिले के सीडीओ का कहना है कि इससे बेहतर सुविधा उन्हें नहीं दी जा सकती। ये हमारे यहाँ के प्रशासन के द्वारा L1 जितने मेडिकल ऑफिसर हैं उनके लिए ये
5 स्टार क्लास की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, और पंखा कुछ नहीं। ये एक्टिव क्वारंटाइन का लंच आया है, खाना आया है। इसको खोलो, खोल के देखो कैसे क्या आया है। ऐसे जो है पैक होके आया है डॉक्टर्स के लिए या एवं पूरे स्टाफ के लिए जो कोरोना के जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके लिए ये खाना दिया जा रहा है रायबरेली के L1 कोरोना सेंटर में। बहरहाल इसके बाद उनके रहने का बेहतर इंतजाम कर एक गेस्ट हाउस में उन्हें रुकाया गया। अब डॉक्टर उससे खुश हैं। तो मैंने भी उस जगह का निरीक्षण किया तो मुझे वो स्थल संतोषजनक नहीं लगा मेडिकल टीम के लिए और पैरामेडिकल टीम के लिए। तो उसमें प्रशासन के सहयोग से गीतांजलि गेस्ट हाउस में अब एक्टिव क्वारंटीन की व्यवस्था कराई गई है। वह अब वहाँ पर उनको ताज़ा और बढ़िया खाना उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी मैंने वहाँ पर व्यवस्था करा दी है, ताकि रहने और खाने को लेकर के जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ का असंतोष था वो ना रहे और वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर के और अपने पूरा जो उनका कार्य है, सेवा कार्य, उसमें पूरी तरह से वो जुटे हैं। कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स को क्वारंटीन करने के लिए तमाम नियम कायदे हैं कि वो अलग कमरे में रहेंगे, अलग टॉयलेट यूज़ करेंगे, 3-3 घंटे में उनके रहने की जगह सैनिटाइज की जाएगी। यही वजह है कि लखनऊ में ऐसे तमाम 5 स्टार होटल्स जो हैं अधिग्रहित किए गए हैं उनके रहने के लिए। रायबरेली में भी उन मानकों को पूरा करना बहुत ज़रूरी था जो शुरू में नहीं किया गया। रायबरेली में फैज़ अब्बास और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कोविड-19 से जुड़े हर दिन कहीं ना कहीं सरकारी ऐलान होते रहते हैं, कई सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ सूचनाओं का सारांश आप तक पेश किया जाए। कोरोना संकट की मार सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ गई है। केंद्र सरकार ने अपने 54 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोक दिया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 21% करने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना संकट से निपटने के लिए पूंजी जुटाने की खातिर इस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार को इससे 37,000 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। केंद्र का अनुमान है कि अगर राज्य सरकारें भी इस पर अमल करें तो देश भर में 1.2 लाख करोड़ रुपए कोरोना से निपटने के लिए बचाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह है कि 4 मई से लॉकडाउन में अलग अलग चरणों में ढील दी जानी चाहिए। 4 मई के बाद पहले हफ्ते में 25% और उससे अगले हफ्ते में 50% लॉकडाउन खत्म किया जाना चाहिए। NDTV से बातचीत में ममता ने कहा कि रेल और हवाई यातायात 4 मई से आगे भी बंद रहना चाहिए। इसके अलावा कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स पर खास ध्यान बनाए रखने की जरूरत भी उन्होंने जताई। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्र सरकार का दावा है कि कोरोना पॉजिटिव मामलों से जुड़े राज्यों में से सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें 80% केस हैं। ये 7 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इनमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद गुजरात और दिल्ली का नंबर आता है। सबसे चिंताजनक स्थिति गुजरात की है, जहां एक हफ्ते में करीब 4 गुना केस बढ़ गए हैं। अकेले अहमदाबाद में गुजरात के 62% केस हैं और गुजरात की 60% मौतें अहमदाबाद में ही दर्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर भी चिंता का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के करीब 1600 कोरोना पॉजिटिव मामलों में से 900 मामले इंदौर से हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों में से 65% मौतें अकेले इंदौर में हुई हैं। इस बीच देश के 3 राज्य ऐसे हैं जो कोरोना से पूरी तरह मुक्त हैं। इन राज्यों में अब कोरोना का एक भी केस नहीं है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा। ICMR ने रैपिड टेस्ट किट्स पर रोक अभी बढ़ा दी है। उसका कहना है कि इस सिलसिले में अभी फील्ड से रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि अब तक कोरोना के 5 लाख टेस्ट हो चुके हैं और अब हमारी टेस्ट क्षमता 33 गुना बढ़ गई है।
सरकार का दावा है कि कोरोना से जुड़े अस्पताल 3.5 गुना बढ़े हैं और आइसोलेशन बेड्स की संख्या भी 3.6 गुना बढ़ी है। इसके अलावा टेस्ट और मरीजों का औसत 4 से 4.5% है। केंद्र सरकार का दावा है कि कोरोना वायरस से लड़ने की उसकी रणनीति दुनिया के कई विकसित देशों से बेहतर साबित हुई है। देश में कोरोना से निपटने की रणनीति हर रोज जरूरत के हिसाब से बदली भी जा रही है। आज लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हुए हैं और हमारा मूल जो मंत्र है वो है कि हम जिंदगी कैसे बचाएं और लोगों को ठीक कैसे करें। एक अहम हथियार जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो टेस्टिंग है। और व्हेन आई से टेस्टिंग, इट इज RT-PCR टेस्टिंग, जो हमें बताता है कि मरीज को बीमारी है या नहीं है। अब अगर हम टेस्टिंग को देखें तो मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। 23 मार्च को हमने पूरे देश में 14,915 टेस्ट किए थे। On the 22nd of April, we have done more than 5 lakh tests. If you do a rough calculation, it is about 33 times in 30 days. But we are conscious of the fact that this is not enough, and we have to continuously move ahead and ramp testing in this country. इस अवधि में हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है और हमें उस बात को ध्यान में रखना है जब हम अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं या हॉस्पिटल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। हाथ साफ रखिए, नकाब पहनिए, तन से दूरी, देह से दूरी, आपसी दूरी 6 फीट की रखिए। हमें सतर्क रहना है, ढीला नहीं होना है। नमस्कार।